एक टीचर, एक किताब, एक प्लान, बार बार जब आप एक सोर्स को बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहराई पकड़ती है। रिवीजन आपको बोरिंग लगने लगेगा, एक ही बुक को बार बार पढ़ना मोनोटोनस लगने लगेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस, यही दोहराव, यही आपको मास्टरी की ओर लेकर के जाएगा। और मास्टरी जो होती है वही सिलेक्शन लेकर के आती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ और 2 से 4 मिनट की ये कहानी होगी। हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए और एक सही डायरेक्शन आपको दिखाए। तो ये कहानी शुरू से लेकर के अंत तक सुनना, क्योंकि ये कहानी एक कच्चे रास्ते की है जो बाद में एक सही लक्ष्य तक लेकर के जाती है। द अनटेयर रूट। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। 2 दोस्तों की कहानी है और बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी, ठीक। तो एक गांव के बाहर शहर की ओर जाने वाले 3 छोटे रास्ते थे। हर सुबह 2 दोस्त थे, एक विक्रम और एक रमेश। शहर पर काम के लिए जाया करते थे। शुरुआत में दोनों जो है वो रोज रोज नया रास्ता चुनते थे। कभी खेतों के बीच से, कभी झाड़ियों के बीच से, कभी सूखे नालों के किनारे से। हर रास्ते में कभी ना कोई दिक्कत आता था। कभी पत्थर आ गया, कभी झाड़ी आ गई, कभी कंकड़ लग गए, कभी कुछ हो गया, ठीक है। कहीं कीचड़ है तो कहीं कांटे हैं तो कहीं मतलब रास्ता जाकर के बीच में ही खत्म हो जाएगा। और इससे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। एक दिन मेरे भाई विक्रम थक गया और उसने यहाँ पर यह कहा कि मैं अब हर दिन नया रास्ता नहीं ढूंढूंगा। मैं परेशान हो चुका हूं इससे। एक ही रास्ता पकड़ूंगा, चाहे वो लंबा हो, टेढ़ा हो। रोज वही रास्ते पर चलूंगा और यहाँ पर उसी में अपना मंजिल बनाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन से विक्रम जो है वो कच्चा रास्ता पकड़ लेता है। शुरुआत में वही कीचड़, वही रुकावटें, लेकिन अब उसे पता था कि उसको झुकना कहाँ पर है, उसको कूदना कहाँ पर है, उसको कहाँ पर धीरे चलना है, उसको कहाँ पर अपनी ऊर्जा बचा करके चलनी है। और हर दिन उसी रास्ते पर चलते चलते धीरे धीरे वो रास्ता साफ होता गया। झाड़ियां हटती चली गईं, पत्थर किराने होते चले गए और एक साफ सीधी पगडंडी बन जाती है। अब विक्रम बिना रुके, बिना सोचे रोज समय पर शहर पहुंचना शुरू कर देता है और पहुंचने के कारण उसको उसका काम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा वो रमेश भाई, जो अभी भी हर दिन नए रास्ते की तलाश कर रहा होता है। कभी रास्ता शॉर्टकट मिल गया तो जल्दी पहुंच जाएगा और कभी रास्ता लंबा मिल गया तो बहुत देर से वो पहुंचेगा। हर दिन वो वहीं से शुरू करता था जहां पर वो मेरे भाई कल पे था। तो इससे सीख क्या मिली मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में कच्चा रास्ता क्या कहता है आपको पता है? 4 बातें होती हैं, समझिए। सबसे पहला, हर दिन नया रास्ता ढूंढना। अब ये हर दिन नया रास्ता ढूंढना क्या बताता है? हर दिन नया रिसोर्स, नया टीचर, नया स्ट्रेटजी। जितना आप अलग अलग सोर्सेज में उलझते हैं उतना ही आपका बेस कमजोर होता जाता है। हर दिन नया पीडीएफ, नया वीडियो, नया बैच, मतलब हर दिन की जो शुरुआत है वापस 0 से करने के बराबर हो जाती है। दूसरा जो सीख मिलता है वो ये, विक्रम का एक रास्ता चुनना। एक टीचर, एक किताब, एक प्लान, बार बार जब आप एक सोर्स को बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहराई पकड़ती है। उसी तरीके से जैसे विक्रम ने एक रास्ता साफ किया, आप भी सिलेबस को साफ साफ समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, ब्रूस ली की लाइन है वहां पर कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको लड़ने के 10,000 तरीके आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो जो हमारा विक्रम भाई है वो क्या कर रहा है, वो एक ही रास्ते पर कई बार चला, उस रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को उसने साइड में कर दिया और उसने अपना एक सीधा रास्ता बना लिया। शुरू में उसको कठिनाई तो हुई है, लेकिन उसके बाद में क्या, उसकी मंजिल बड़ी साफ हो गई। सेम कहानी आपके साथ में है। जब आप एक किताब को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आपके रास्ते क्लियर होते जाएंगे, 4 जगह आप भटकोगे नहीं। तो तीसरा बिंदु मेरा इसी में है कि शुरुआत में जो तकलीफ है वो होगा, रिवीजन आपको बोरिंग लगने लगेगा, एक ही बुक को बार बार पढ़ना मोनोटोनस लगने लगेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस, यही दोहराव, यही आपको मास्टरी की ओर लेकर के जाएगा। और मास्टरी जो होती है वही सिलेक्शन लेकर के आती है। तो ये 3 सीख हो गई आपकी। चौथी जो सबसे बड़ी सीख है वो यहाँ पर क्या है, विक्रम की स्मूथ जर्नी। फाइनल स्टेज पे क्लैरिटी हो, स्पीड हो या कॉन्फिडेंस हो, जो विक्रम के अंदर में आई वो किसी में नहीं आ सकती है। क्योंकि जो स्टूडेंट एक ही रास्ता पकड़ता है उसके लिए एग्जाम से पहले कुछ नया नहीं होता, उसके ऊपर में उसकी पूरी पकड़ बनी हुई होती है। उसे हर टॉपिक का मैप याद होता है, उसे हर टॉपिक का कंसेप्ट याद होता है, उसे पता है डिजिटल सम कहाँ लगाना है, उसे पता है यूनिट डिजिट कहाँ लगाना है, उसे पता है मेरे भाई यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी कहाँ लगाना है। तो अंत में जो ट्रुथ है मेरे भाई वो पता है क्या है,
जो हर दिन नया रास्ता ढूंढता है वो हर दिन भटकता है, लेकिन जो एक रास्ता रोज साफ करता है एक दिन उसी पर दौड़कर मंजिल तक पहुंचता है। तो सिलेक्शन उसी का होता है, याद रखना, जो रिसोर्स बदलता नहीं बल्कि उसी को बार बार घिसता, समझता और अप्लाई करता है। आज आपके साथ में भी यही हो रहा है। YouTube पर हर दिन नए नए टीचर, नई नई कहानियां, नए नए अनाउंसमेंट, नई नई स्ट्रेटजी, लाखों की संख्या में PDF, लाखों की संख्या में फ्री सोर्स और स्टडी मटेरियल, और आप उसी लाखों की संख्या में हर दिन नई नई चीज़ों को ट्राई करते हो। आज आपने एक चैप्टर एक यहाँ पर सोर्स से पढ़ा, दूसरा आप मेरे भाई दूसरे टीचर के PDF में घुस जाते हो, तीसरे के लिए फलाने टीचर की वीडियो का ट्रिक देखना शुरू करते हो। मैं जीवन में कभी ये नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ो, बट मैं ये कहता हूँ जिससे पढ़ो किसी एक से पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारे कंसेप्ट, तुम्हारे नींव इतनी मजबूत कर देगा कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए समझदार आप हैं, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर यहाँ पर समझने वाला कोई नहीं है। तो आप अपने बुद्धि में इस बात को डालिए, अपने विवेक में इस बात को डालिए, और आप यहाँ पर वो विक्रम बनिए जिसने एक रास्ते को चुना, अपने रास्ते के आ रही सब परेशानियों को दूर किया और उसके बाद में जीवन के अपने वो सफलता के मुकाम पर वो पहुंचा। हर दिन के यहाँ सेशन में शुरुआत में छोटी सी ऐसी सीख हम जरूर लेकर के आएंगे, एक बड़े भाई होने के नाते, जो आपके जीवन में ऐसी बदलाव जरूर करेगा और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर विक्रम और उसके दोस्त की कहानी को बेहतर समझ पाए होंगे और उससे जीवन में एक सीख ले पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या बनना है आपको, विक्रम बनना है, आपको उसका दोस्त बनना है, जल्दी बताइए। और स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।